बट मेरा तो मेन मकसद तो कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है जो शिव है। जो कुछ भी नहीं होके भी है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए। फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम में आने पे। अब कुछ ऐसा ढूंढना था मेरे को जो मैं पूरी लाइफ भर कर पाऊँ बिना बोर हो गया। फिर मुझे यार ये इंजीनियरिंग तो एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाएगी। मतलब कितने प्लेन बनाओगे यार, मतलब कितने टाइप के प्लेन बनाओगे। एक टाइम के बाद तुमको बस कंपनी में बैठ के वही चीज़ बार बार करनी पड़ेगी। अभी नींद क्यों नहीं आ रही है, मतलब ये मन है क्या चीज़, ऐसी क्या चीज़ है ये माइंड। मतलब फिर वो साइकोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ा मैंने, थेरेपी वगैरह वेस्टर्न जो है उनके जो सॉल्यूशंस हैं, बट उनका देखा कि ये तो इनकम्प्लीट है। जैसे मेरा मैं आईआईटी जाने का मेन रीज़न वही था कि अब मेरे को बहुत दूर जाना था घर से। क्योंकि घर का माहौल इतना ख़राब था ना कि मुझे वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस भाग जाओ। जैसे बचपन में ही मेरे को ख्याल आता था कि घर से भाग जाओ। ये कुंभ संतों महर्षियों और महंतों का महाकुंभ है, उनका समागम है। कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे संत यहाँ मिले जो बिल्कुल अलग फील्ड से यहाँ आए। एक आईआईटी मुंबई से आए हैं जो इन दिनों काफ़ी वायरल भी हैं और लोगों के कौतूहल का विषय भी हैं। हमारे साथ हैं अभय सिंह, जिनकी खूब चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर हो रही है और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। स्वागत है अभय जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप साधु हैं, संत हैं, क्या आप दीक्षित हैं, आप हैं क्या? क्योंकि हमने सुना है कि आप आईआईटीएन हैं और आईआईटीएन के बाद मैं ये साधु की वेशभूषा देख रहा हूँ। सही साल बचा रहा है, इससे क्लियर हो जाएगा काफ़ी कुछ। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है। उसको लेवल पसंद है। लेवल पसंद है। लेबल लगाते हैं ना लोगों में, लेबल से ही तुम जानते हो। जैसे आपने भी ऐसे लेबल लगाए कि हाँ आईआईटी ये का लेवल। आईआईटी का लेबल, साधु का लेबल, संत का लेबल, इसका लेबल, उसका लेबल। बट मेरा तो मेन मकसद तो कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है जो शिव है। जो कुछ भी नहीं होके भी है। क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है। फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए। फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम में आने पे। तो आप बिल्कुल यूं ही मुक्त जीवन, मुक्त पर्सनालिटी रहना चाहते हैं। मतलब मेन वही है कि तुम बस ये जानते जाओ, उस रास्ते पे चलते जाओ, और जो भी तुमको सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। जैसे भी सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। और जब ये पूरा कर्म का चक्र जब पूरा हो जाएगा, फिर अपना मतलब तुम पास हो जाओगे क्लास में। ये जो ब्रह्मा की बनाई हुई पूरी क्लास है कि हाँ तुम इस खेल में जाओ खेलना, मतलब उस खेल को तुमने पूरा खेल के अब तुम मास्टर हो गए हो। अब तुमको उस खेलने में तुम कैसे भी खेल सकते हो, तब तुमको इंटरेस्ट ही नहीं लेगा खेलने में, मैं छोड़ो। तो फिर वो जैसे वो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, फिर तुम नीचे नहीं आओगे फिजिकल बॉडी के अंदर, जिसको मोक्ष कहते हैं। जिसको मोक्ष कहते हैं। महाराज, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आखिर ये जर्नी यहाँ तक कैसे आई कि अभय सिंह, जो कि निश्चित तौर पर ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट, मैथ स्टूडेंट रहा होगा, तभी वो आईआईटी मुंबई तक पहुँचा और उसके बाद मैं आज एक जटाधारी साधु को देख रहा हूँ। ये जर्नी क्या है? अरे जटाई तो बहुत ब्यूटीफुल होती है ना। लोग ये क्यों सोचते हैं कि मैं लाइक मैं वैसे रह रहा हूँ, मैं तो बहुत ब्यूटीफुल नहीं नहीं, तरीके से बहुत रहता ब्यूटीफुल है। हूँ। मुझे भी लग रहा है, मैं आपकी इस जर्नी को समझ रहा हूँ कि कहाँ एक ब्रिलियंट मैथ्स का लड़का, साइंस का लड़का, और अब एकदम जटाधारी साधु। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं गया हूँ ना, मैं ऊपर गया हूँ। वो मैच नीचे है उससे, वो अभी जिस रूप में हूँ वो ऊपर है उससे। क्योंकि अभी मैं बिल्कुल फ्लूइड रूप में हूँ। कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो तुम। ये वाले कपड़े पहने ऐसे करके पसंद आया, अब ये वाला कलर का पहने ऐसे करके पसंद आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाथों में ये पहनना है, कानों में वाले पहनने हैं, इसे पहनना है, कुछ भी पहनना है, कुछ भी करो तुम, जैसे भी करना है। फ्री हो ना मतलब। लेकिन ये जर्नी क्या है आपकी अभय जी, अरे कैसे ये जर्नी शुरू? तो यही है कि ये सवाल से शुरू होती है बेसिकली हर एक जर्नी। प्रश्न कि कब आए प्रश्न? ये प्रश्न, ये मेन तो ये मानो कि आईआईटी के अंदर जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि यार अब लाइफ में क्या करें। अब कुछ ऐसा ढूंढना था मेरे को जो मैं पूरी लाइफ भर कर पाऊँ बिना बोर हो गए। फिर मुझे यार ये इंजीनियरिंग तो एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाएगी। मतलब कितने प्लेन बनाओगे यार, मतलब कितने टाइप के प्लेन बनाओगे। एक टाइम के बाद तुमको बस कंपनी में बैठ के वही चीज़ बार बार करनी पड़ेगी। फिर मुझे लगा यार आर्ट्स जो है वो बिल्कुल फ्लूइड एरिया है, जहाँ पे तुम एक्सप्लोर करते हुए रह सकते हो पूरी ज़िंदगी भर।
तो ये ऐसी चीज़ है जो तुम पूरी लाइफ भर कर सकते हो। तो फिर उस वाली क्रिएटिव उसमें फील्ड में गया मैं कि हाँ फोटोग्राफी और ये सब सीखना। बट उसमें भी समझ में आया कि जब तुम उसको प्रैक्टिकल के साथ जोड़ देते हो तो वो भी टेम्पलेट में आ जाता है। और जैसे तुम वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, हाँ मुझे भी ये वाला फोटो चाहिए, ये इस टाइप का, मुझे भी ऐसे वाला फोटो चाहिए, सबका ऐसे ही होता है ना, वो टेम्पलेटेड होता है सब कि हाँ एक रिंग का फोटोग्राफ होगा, एक इसका फोटोग्राफ होगा, एक इसका होगा, एक ऐसे एंगल से, एक ऐसे एंगल से। मतलब वो फ्रीडम वैसे आना कि हाँ मैं उस टाइम पे मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं खींचूं, वो नहीं रहती है। तो फिर उससे भी तुम ऐसे लगता है कि यार नहीं नहीं इसमें भी मतलब वो रस नहीं आ रहा है अब। फिर वो तुम आगे बढ़ते जाते हो ऐसी जिंदगी के अंदर कि अच्छा फिर क्या करे, फिर क्या है ये जिंदगी, किस लिए आए हो तुम यहाँ पे इस खेल में। फिर वो जैसे सवाल बदला तो सवाल बदल के वैसे वाले सवाल में बदल गया कि जैसे वो मेंटल हेल्थ वगैरह इश्यूज हुए। तो फिर ये मेंटल हेल्थ वाला जो था, क्या लोगों ने आपको कुछ ऐसा समझ लिया क्या कि मेंटल हेल्थ इनका खराब है और आप शायद दूसरे वर्ल्ड की तरफ सोच रहे थे? नहीं नहीं नहीं, वो बेसिकली अब मेंटल हेल्थ जिसको बोलते हैं वो वैसे वाली चीज़ है कि जैसे हम इसको बताए ना मनोमय कोश होता है कि जिसके अंदर तुम्हारी मेमोरीज और ये सब चीज़ें स्टोर होती हैं। अब उसको कंप्यूटर को यदि तुम ज़्यादा घुमाओगे तो वो गर्म हो जाता है ना। और उसको यदि ज़्यादा टाइटली पकड़ोगे, जिसको एंग्जाइटी या टेंशन बोलते हैं, तो टेंशन एक्चुअल में टेंशन ही होती है, वो तुम्हारा शरीर खिंचा रहता है, तुम टेंस रहते हो। तो उस चीज़ में जब तुम बहुत टाइम तक रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी हेल्थ डिग्रेड हो जाएगी अपने आप ही। तो और वो कैसे होता है, कई बार जैसे कोई ट्रॉमा होगा, कोई इंसिडेंट हो गया, वो इंसिडेंट तुमको बार बार घुमा रहा है, तो तुम्हारी वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है अंदर ही अंदर। एक ये मान लो कि परमानेंटली एक विचार ने तो अपना 20% एनर्जी तो उसी में जाती रहेगी अब, जो कि परमानेंटली चलता रहेगा। अब तुम्हारे पास 80% ही बची है बाकी यूज करने की, तो धीरे धीरे तुमको कम एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी, जिसको फिर हम डिप्रेशन बोलते हैं कि यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा है ये, क्योंकि वो ऊर्जा तो सारी उसमें खर्च हो रही है। आप कभी डिप्रेशन में तो नहीं रहे? हाँ ना, उसी तो वही तो बता रहा हूँ। मैं तो बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था। मतलब मैं जैसे रूम पे ही बैठा रहता था, एक ही चीज़ थी बस, वो नींद भी नहीं आती थी ना रात को। तो वहीं से तो आया यार, मगर ये क्या सिस्टम है यार, ये क्या कंप्यूटर है, ये बंद ही नहीं होता, मतलब इसको बंद करने का तरीका क्या है, अभी नींद क्यों नहीं आ रही है, मतलब ये मन है क्या चीज़, ऐसी क्या चीज़ है ये माइंड, मतलब। फिर वो साइकोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ा मैंने, थेरेपी वगैरह वेस्टर्न जो है उनके जो सॉल्यूशंस हैं, बट उनका देखा कि ये तो इनकम्प्लीट है। जैसे कनाडा में ही मैंने विवेकानंद को थोड़ा बहुत पढ़ा उस टाइम पे, मेडिटेशन वगैरह भी किया उस टाइम पे। बट वो चीज़ मैं अब उसके लिए नहीं कर रहा था कि आध्यात्म के लिए ये सब, वो सब कर रहा था कि अच्छा अब इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को शांत कैसे करना है उसके लिए। उस टाइम पे जैसे मैं इसको उनको बहुत पढ़ता था, जय कृष्णमूर्ति को। जय कृष्णमूर्ति वो पूरा लॉजिकल और उस टाइप के मेरे टाइप के लगते थे ना, वो जैसे पढ़ाई वढ़ाई वाले इंग्लिश। अपने तरीके से आपने अपने दिमाग को घुमा दिया कि सचमुच लोग आपको समझते ही होंगे कि ये पागल हो गया है। हाँ तो वो तो समझते ही है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, मेरे को तो नोबडी बनना है ना, वही तो बोला ना, मेरे को तो कुछ नहीं बनना है। तो जो जो पागल समझेंगे वो भी एक उपाधि ही दे रहे हैं बेसिकली। चाहे वो पागल समझे या इंटेलिजेंट समझे, वो तुम्हारे लिए बराबर होना चाहिए। क्योंकि जो इंटेलिजेंट समझ रहा है वो भी, उसको तुमको कैसे पता है कि वो सामने वाला तुमको इंटेलिजेंट बोलने से उसको सही में समझ में आ रहा है तुम कौन हो। जो पागल बोलने वाले को भी तुम समझ में नहीं आ रहे हो, इंटेलिजेंट बोलने वाले को भी समझ में नहीं आ रहे हो एक्चुअली में तो। बट ठीक है, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, तो बोलने दो। दोनों में बराबर ही हो तो। नहीं, लेकिन इतना साइंस का एक ऐसा स्टूडेंट, परिवार ने आपको समझा या परिवार ने आपको जाने दिया कि नहीं जाओ अपनी खोज पूरी करो? परिवार वाला तो अलग ही स्टोरी है पूरी। थोड़ा बताइए। जैसे मैं आईआईटी जाने का मेन रीज़न वही था कि अब मेरे को बहुत दूर जाना था घर से, क्योंकि घर का माहौल इतना ख़राब था ना कि मुझे वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस भाग जाओ। जैसे बचपन में ही मेरे को ख्याल आता था कि घर से भाग जाओ। कि वो पता नहीं, वही तुम्हारा जैसे टेंडेंसी होती है, तुमको लगता है कि शांत यार ऐसे होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए, वो माहौल नहीं था। तो इसीलिए जब मैं आईआईटी जाने के बाद जब मैं वहाँ से दूर आ गया, तब मेरे को सवाल है कि अब क्या करूँ भाई, ये तो हो गया, लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। तो फिर वो सवाल जैसे हाँ फिर लाइफ में करना क्या, फिर वहाँ से वो शुरू हुआ। परिवार का तो अलग टाइप की सोच थी ना उनकी। जैसे जब मैं फोटोग्राफी में शिफ्ट हुआ तो वो पड़ोसी को बताते ही नहीं ये फोटोग्राफी कर रहा है, उनको ऐसे शर्म आती थी उस चीज़ में। बोला कि ये आईआईटी के बीटेक करने के बाद ऐसे फोटोग्राफी कर रहा है, बताओ क्या ऐसे घूम रहा है फोटोग्राफी करते हुए लड़का। मतलब वो समझ रहे हो क्या, अलग ही है वो चीज़। फिर उनको बोलता था कि इसी से क्या छुपा रहे हो तुम। अब वो भी तो मैंने टॉप डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाई की है उसकी भी। बट वो उनको वो चीज़ें तो समझ में नहीं आती, डिज़ाइन क्या होता है, ये सब क्या होता है।
उनको तो फोटोग्राफी का मतलब कि हाँ जो स्टूडियो वाले जो है जो पासपोर्ट फोटो खींचते हैं, कभी कभी फंक्शन में जाके जो फोटो खींचते हैं वो वाले हैं। और आपकी फोटोग्राफी अलग थी। नहीं नहीं, मतलब वो करने को तो तुम विधा को देख रहे हो ना तुम तो। जैसे फोटोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैंने डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट किया जैसे कोटा के ऊपर, जब मैं मास्टर्स कर रहा था। तो उसमें पूरा उसका प्रोजेक्ट का नाम था लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक। कि अब तुम नोटबुक में आगे वाले पन्नों पे जो लिखते हो मेन लाइफ स्टोरी लिखते हो, बट लास्ट पन्ने पे वो लिखते हो जो तुमको इम्पोर्टेंट लगता है। किसी का फ़ोन नंबर लिखना हुआ, कुछ और लिखना हुआ, आखिरी पन्ने पे लिखते हो। तो उन बच्चों के दिल में क्या है, मतलब वो जहाँ पे कोटा में पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में करना क्या चाहते थे। जो उन पेरेंट्स ने उनको जबरदस्ती वहाँ पे भेज दिया कि तुम आईआईटी करो, ये इंजीनियरिंग करो, ये सब करो, तो उसके ऊपर जैसे प्रोजेक्ट किया। तो फोटोग्राफी में तो बहुत कुछ कर सकते हो ना यार, उसमें आर्ट को ये यूज़ करके। बट वो समझाने के लिए भी तो, समझने के लिए भी तो लोग होने चाहिए अब। तो घर वाला तो ऐसे ही सिस्टम था। फिर उसके बाद जब मैं मेडिटेशन और ये सब करता था, तब तो उनको बिल्कुल ही लगा कि अब तो बिल्कुल ही गया। तब तो ये भगवान का नाम लेने लग गया भाई, ओम ओम करने लग गया घर में बैठ के। तो ये बिल्कुल ही पागल हो गया। फिर बोले कि इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं। महाराज आपकी जो हंसी है ये अपने आप में बड़ी जबरदस्त है। आपकी जो ये हंसी, आखिर इसका क्या राज है? ऐसे ही है? कृष्ण से आई ना ये। मतलब दो तीन टाइप की हंसी है ना। मतलब एक तो ये वाली हंसी है जिसमें तुम खेल खेल रहे होते हो, एक वैसे वाली हंसी होती है जिसमें तुम ब्लिसफुल आनंद में होते हो। वो आपको भी दिखेगा नहीं शायद, जब आप मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे रूप है। महाराज मेरा भी इंटरेस्ट है, मैं भी देखूंगा। लेकिन जैसे आप आईटी में आए तो आपने, जो मैंने सुना, एरोनॉटिक्स में शायद महाराज आप भी बैठिए। और आप आईटी के उस सेक्टर में गए जो कि शायद उड़ान और एरोस्पेस और इससे है। तो मतलब एरोस्पेस बेसिकली, जैसे एरोनॉटिकल उसमें डिफरेंस होता है कि एरोस्पेस में तुम सैटेलाइट्स और ये सब भी स्टडी करते हो। तो ये चुनने के पीछे कुछ खास मतलब आपकी मानसिक स्थिति भी मोक्ष की तरफ, आप अगर इंजीनियरिंग चूज कर रहे हो तो उसमें भी एरोस्पेस चूज कर रहे हो, कोई कनेक्ट है क्या? तो बता नहीं यार, मतलब हाइंड साइट में यदि उसको देखेंगे तो हो सकता है कनेक्शन बना भी लो तुम कि हाँ ये ऐसे इसके वजह से चूज किया था। बट उस टाइम पे तो मैंने ऐसे कहता कि देखो दूर जाना है तो आईटी मुंबई। अब वो रैंक के हिसाब से वहाँ पे मुझे लगा कि एरोस्पेस बढ़िया नाम है यार, सुनने में बढ़िया लग रहा है एरोस्पेस इंजीनियर। कुछ बढ़िया सीखेंगे वहाँ पे, तो ऐसे ही चूज कर लिया था, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं था। जीवन में मौज मस्ती की कि नहीं आपने, कि सिर्फ पढ़ाई और आध्यात्म? मौज मस्ती मतलब कि चीज़ें तो मैंने सारी की है ना, इसलिए मैं वही उस चीज़ को टैग में नहीं डालना चाहता ना, क्योंकि वो टैग में डालोगे फिर आप वो दूसरी चीज़ खराब होती है उससे। नहीं, मैं आपको संत बोलूँ फिर आप मेरी पूरी हिस्ट्री आगे बोलोगे कि ये सब काम किया है, तो फिर वो संत समाज खराब होगा ना। तो उसके हिसाब से इसलिए मैं तो वही चाहता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं रहा हूँ, बस मैं माध्यम हूँ, मैं अपना कर्म करके निकल जाऊँगा। अपना सिलेबस पूरा होना चाहिए कि हाँ अपना जो जिससे भी ज्ञान में जितने भी साधन है, जहाँ पे भी तुम अटक रहे हो संसार के अंदर, तुम देखते जाओ। ये तुम्हारी लाइव परीक्षा है, मतलब कि संसार में तुम जहाँ पे अटके, जहाँ पे तुमको ऐसे लगा कि अब मैं फंस गया, इसका मतलब वहाँ पे काम की ज़रूरत है, थोड़ी साधना की ज़रूरत है। तो करते जाओ, जब तुम कहीं पे भी अटकना बंद हो जाओगे, इसका मतलब वो पूरा हो गया अब।